है। अब आ जाते हैं अपन तो शुक्र के ऊपर। तो शुक्र के ऊपर ये है कि शुक्र, सबसे पहले शुक्र की भूमिका कर लें, या शुक्र कैसे पैदा हुआ। वो भृगु ऋषि से जुड़े हुए हैं, शुक्राचार्य से जुड़े हुए हैं, शुक्र प्लैनेट। तो ये हुए। उसके बाद में ये किस बात के लिए, तो देखिए शुक्राचार्य कौन थे? डेविल्स के गुरु। जैसे बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु। तो शुक्राचार्य जी ने, तो समझ गए आप डेविल्स का क्या कैरेक्टर क्या होता है। बट इसमें क्योंकि ये गुरु से जुड़ा हुआ है, क्या हुआ? डेविल्स के गुरु से जुड़ा हुआ, तो क्या हुआ? गुरु गुरु होता है, टीचर इज टीचर। जो हमें शिक्षा देते हैं, जो ऋषि होते हैं, उनका तो वही रहेगा क्लास। पर यहाँ पर क्या जुड़ेगा? वैभव, ऐश्वर्य, भोग विलास, काम कला, आर्टिस्ट, जितने ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका शुक्र तो डेफिनेटली अच्छा होगा, नहीं तो वो फिल्म आर्टिस्ट हो ही नहीं सकते। यू कैन बी ए गुड पोइट, यू कैन बी ए गुड पेंटर। इवन लेडीज की बात करूं तो मैं, जो सौंदर्य और श्रृंगार करने में परफेक्ट होती हैं, जिनके घरों में साफ सफाई, स्पेशली एक और बड़ी अजीब सी लगेगी, बट जैसे बाथरूम की बात करें, वॉशरूम की बात करें, वहाँ पर क्लीनलीनेस रखिए। ये भी एक उपाय है शुक्र को अच्छा करने का। तो ये इन सब चीज़ों का, और अल्टीमेटली मैंने जैसे पीछे वालों में बताया, बुद्धि चलाता है, फ्लो ऑफ मनी, एवरीथिंग फ्लोज बिकॉज ऑफ द वीनस। चाहे मैं लेडीज़ के हार्मोन्स की बात करूं, चाहे मैं पैसे की बात करूं, चाहे मैं आपके अंदर जो भी थॉट प्रोसेस, और जिसके अंदर की, जैसे मैंने कहा पॉइंट, मतलब यू मे बी ए पॉइंट, यू मे बी आर्टिस्ट, तो वो जो चलता है फ्लो, उसके कारण चलता है, शुक्र के कारण चलता है। तो ये सब जितने भी मांगलिक कार्य भी शुक्र से जुड़े हुए हैं। मांगलिक शादी, आप ने सुना भी होगा, तारा क्या है? शुक्र की एक क्वालिटी है कि देखिए, सुबह भोर का तारा और रात को जो सबसे ज़्यादा स्पार्कलिंग स्टार, जो तारा जो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, वो होता है शुक्र। तो सुबह के टाइम में जब शुक्र होता है, दैट इज ए टाइम फॉर क्या चीज़, जैसे ये संगीत का रिवाज करते हैं ना, सुबह सुबह जो क्लासिकल म्यूजिक वाले डांसर्स और वो सब, वो सारे लोगों के लिए होता है। क्रिएशन वो सारा वहाँ है। शाम वाला काय के लिए? शाम वाला है भोग विलास के लिए। मैरिड लाइफ के जितने भी होते हैं, विलासिता से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें होती है तो इस तरीके से होता है। अब ये तो है शुक्र के इफेक्ट। अब शुक्र का सुनिए कि इनकी दो राशियां होती है जिनको ये गवर्न करते हैं। एक होती है वृषभ, जो वैश्य राशि है, और एक होती है तुला, जो कि लोअर ट्रॉडन वालों के लिए वो होती है। तो इसमें वृषभ वाले तो क्या करेंगे? ये रिचनेस देता है, धन देता है, तो दे आर नॉर्मली बिजनेस पर्सन्स। और तुला राशि वालों क्या करेंगे? नॉर्मली दे आर वर्किंग, वेदर वर्किंग फॉर द एमएनसीज, वेदर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, जो भी जहाँ भी, मतलब उनका काम होता है, वो नौकरी करके उसमें कमाते हैं। तो उनका एक लिमिटेड ग्रोथ होगा फाइनेंशियली, वृषभ वाले का अनलिमिटेड, क्योंकि बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, उनके पास तो कितना भी पैसा हो सकता है। तो ये हो गया। और इसी में शुक्र उच्च का होता है जब गुरु की राशि पे होता है, मीन राशि पे। तो शुक्र उच्च का होगा, फिर तो उसके पैसों की, भोग विलास, ऐश्वर्य, कलाकारी, ये सब चीज़ें मैग्नेट, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि लेडीज़ के लिए ही कह रहा हूँ मैं, both the sexes, in case if they have exalted Venus, means वो तो चाहे सुंदर है या नहीं है,
बट उनकी आईज विल स्पीक. दे हैव सच ए मैग्नेट इन द आईज कि इतने प्रभावित करते हैं वो, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो. आप अगर शुक्र उच्च का है, यू स्टैंड इन 1000 persons, यू विल बी नोन, यू विल बी गिवन रिकग्निशन. और आपके चारों तरफ लोग आ जाएंगे, आपसे आपके क्लोज होने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की. दे विल वेलकम, यू विल बी वेलकम, एब्सोल्युटली वेलकम्ड एवरीवेयर. आप देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग जब बाहर कहीं जाते हैं तो कितना क्या उनके आगे पीछे जाते हैं. सुंदर तो बहुत से लोग होते हैं, सुंदर तो बहुत से लोग होते हैं, पर उनके तो इतना नहीं होता. फिर इन फिल्म इंडस्ट्री वालों के ये कोई सारे सुंदर थोड़ी होते हैं, पर इन सब के एक चीज़ सुंदर होती है और वो है प्लैनेट वीनस. तो ये एक शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ है. अब एक और भी अवस्था होती है शुक्र की, जिस अवस्था में वो नीच के होते हैं, वो होती है कन्या राशि पे जब शुक्र होता है. कन्या राशि बुध की राशि है, नपुंसक ग्रह की राशि है, तो शुक्र के जस्ट अपोजिट हो गए ना. एक तरफ वो वैभव और विलासिता और एक तरफ ये, तो वो उस पे नीच के होते हैं. खाली मैं यहाँ वापस कह दूँ, एक ग्रह देख के हम किसी की भी ज्योतिष नहीं बता सकते. आई कैनॉट प्रिडिक्ट बाई सीइंग वन वीनस और सैटर्न और मार्स और जुपिटर. नो, नथिंग नथिंग. तो आप अपने दिमाग में सेट मत कर लीजिएगा कि नीच का शुक्र है तो फिर हमारे तो हो गया. बट नीच के शुक्र में अगर कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी ग्रह का, स्पेशली जुपिटर का, तो फिर वो ड्रग एडिक्शन, ये डब्लूज वाला खेल, वाइन और वो जो विमेन और वो सब चीज़ें, ये ऐसा, चाहे मेन की बात करें अपन, चाहे विमेन की बात करें, तो वो सारी चीज़ें व्हेन यू कम्स आउट, मतलब यू आर नॉट ऑन द ट्रैक, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी, यू आर नॉट देयर. आप उसमें उससे आप ज़्यादा चलेंगे, उससे अलग चलेंगे आप. इस तरीके से ये शुक्र का इफ़ेक्ट है, उस तरीके से शुक्र का इफ़ेक्ट है. उसके बाद में अपन आते हैं कि देखिए ये हो गया, भूमिका हो गई, वो बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया. अब अपन बात कर लेते हैं आजकल क्या चल रहा है. कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना. तो वो आजकल क्या चल रहा है. आजकल शुक्र चल रहा है स्व राशि पे, तुला राशि पे ही चल रहा है. तो इसलिए ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जैसे कन्या राशि, उनके सेकंड हाउस ऑफ वेल्थ में ये चल रहा है. तो इसका तो पैसे से जुड़ा हुआ है. तो आज की डेट में ये, अच्छा इसमें एक काम भी बता देता हूँ पहले, कि ये कॉस्मेटिक्स का काम, होटल, फिल्म इंडस्ट्री, ये अपना खाने का जो क्या कहेंगे अपन, दोज हू रन द पब्स, ये सब चीज़ें, जितनी भी विलासिता की चीज़ें, वो उधर जाएं तो अपन ज्वेलर्स के सब के शुक्र अच्छा ही होता है. स्पेशली जो डायमंड बेचते हैं, डायमंड इनकी मेटल है, मतलब इनका स्टोन है. चांदी और इनका प्लेटिनम, ये दो मेटल हैं उनकी शुक्र की. तो शेयर मार्केट और जितने भी ये बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके की सॉफ्ट, जैसे बहुत से काम हैं जिसमें कि सॉफ्ट नेचर के होते हैं, पेट्रोलियम्स में भी शुक्र आता है. तो ये सब चीज़ें उनके लिए हमेशा अच्छी रहती है, जो जिनके शुक्र अच्छा होता है. तो अब आते हैं कि भाई ये तुला राशि का शुक्र है, तो उन लोगों का आजकल अगर कोई शेयर्स में काम करे अभी, तो उसको बहुत सस्ते में मिल के फिर बहुत अच्छी रेटिंग मिल जाएगी, ये डेफिनेट सा होगा. और शुक्र नॉर्मली किसी घर में ख़राब नहीं होता है. 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, 6th, 8th एंड 12th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए. ऐसा किताबों में भी है, ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में भी है. बट शुक्र को आप भूल जाइए. शुक्र बस यही है, खराब क्या है कि जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे नीच का शुक्र हो गया तो फिर वो
ट्रैक छूट जाता है। वैसे ही अगर थर्ड हाउस में शुक्र हुआ, सिक्स्थ में हुआ या 12th में हुआ, तो उनकी लव मैरिज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। 8th में भी देता है, पर 8th में हो सकता है कि उनका पैशन से वो मतलब दे में भी रोमांसिंग, सेल्फ रोमांसिंग भी हो सकता है, बट दे विल बी लिविंग विद देयर ओन पैशन, मतलब वो उनकी खुद के उस पे ही रहेंगे। जैसे कोई कलाकार हो गया तो उसी में रहेंगे, बट उनके भी लव एंगल आता ही है, शुक्र ऐसा करता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ जिनकी प्लान मैरिज है उनका शुक्र खराब होता है जब भी होती है, नहीं, प्लान मैरिज में भी उनका प्रेम वाला जो एंगल है वो उनका एकदम फर्स्ट क्लास होगा। दे विल बी इन थिक, द वर्ड लव विल एग्जिस्ट विद देम। तो इस तरीके से ये शुक्र उनके सभी घरों में अच्छा है। बट अपने को ये है कि भाई जैसे थर्ड में अब किसके हुआ, सिंह राशि वालों, और सिक्स्थ में किन के लिए हुआ, वृषभ राशि वालों के लिए, जो शुक्र की राशि है, उनके अभी 6th हाउस में चल रहा है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बाकी शुक्र बेस्ट जो है, चलिए मैं तो बेस्ट बता दूं ना, बेस्ट किसके है, कन्या राशि के बेस्ट है, 2nd हाउस में चल रहा है, 2nd हाउस में चल रहा है। और धनु राशि के बेस्ट है क्योंकि 11th हाउस में, हाउस ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ वेल्थ, 2nd हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ और हाउस ऑफ 11th हाउस इज हाउस ऑफ प्रॉफिट, जिसमें कि धनु राशि वालों के लिए चल रहा है। दूसरा, अपन आउटपुट परफॉर्मेंस उसके बेस पे अगर अपन जाएं तो ये 5th हाउस में भी अच्छा होता है एक पोर्शन में, मनी वाइज। बाकी दूसरे पोर्शन में ठीक नहीं है क्योंकि वो दूसरा पोर्शन में वही लव एंगल और वो सब आ जाता है, वो भी काफ़ी विलासी और हो सकते हैं। बट एक चीज़ में अच्छा है कि मनी वाइज दे विल बी अर्निंग ए लॉट, और 9th हाउस में भी उनका मतलब वो जीवन में अच्छा जो पैसा कमा के चलते हैं और जो ये रिच होते हैं, उनके शुक्र 2nd, 11th या 9th हाउस या 5th हाउस में होते हैं, राशि से हो, यहाँ बात हो रही है राशि से। और जन्म कुंडली को अगर अपन देखें तो जन्म कुंडली में अगर वहीं प्लेस्ड है इन हाउसेज में तो वो बेस्ट है। तो तुला राशि का जो शुक्र अभी जो चल रहा है वो तो अब थोड़ा टाइम के लिए ये फिर चेंज हो जाएगा। एंड शुक्र एक राशि पे वही 27 टू मैक्सिमम 30 डेज रहते हैं, तो ये चेंजिंग प्लैनेट्स हैं। तो ये हो गया। अब अपन आते हैं जिस पर्पज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मुझे कुछ एक चीज़ और मुझे याद आई तो बता देता हूँ। देखिए, हम जब भी कभी आई साइट की बात करते हैं, मैंने अभी डॉक्टर हूँ, मैंने एलिमेंट पे तो इफेक्ट क्या है क्या नहीं है वो तो बोला ही नहीं है। तो देखिए, जब हम आई साइट की बात करते हैं तो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इज द कंट्रोलर, प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ आई साइट। दिस इज नोन टू एवरीबडी। सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल चक्षु उपनिषद मतलब चक्षु करके, तो इसका मतलब पूरा मंत्र है चक्षु उपनिषद, जिसमें कि चक्षु स्तोत्र कह लें जिसको, कि जो पढ़ने से आई साइट अच्छी रहती है। बट सूर्य के पैरेलल ही शुक्र है, जिनके जो एकदम जन्म से बाय बर्थ ब्लाइंड आते हैं, बाय बर्थ नाइट ब्लाइंड होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये सब शुक्र से होता है। When शुक्र is placed in a bad house, then it's there. तो मैंने तो वैसे कहा कि कोई भी बैड नहीं है, बट हर घर में कुछ जो 6th, 8th, 12th है तो कुछ तो वो करेगा ही। अदरवाइज जैसे वो दूसरे प्लैनेट्स हैं कि भाई वहाँ होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा शुक्र का नहीं है। और शुक्र बहुत जल्दी मान भी जाते हैं उपाय और पूजाओं में। एक वो हो गया। दूसरा,
किडनी से लेके जेनिटेलिया तक सारा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, ये सब भी शुक्र से कंट्रोल होते हैं। पुरुष की बात हो चाहे स्त्री की बात हो, प्रेगनेंसी और उसके सारा प्रोसीजर दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय वीनस। अगर शुक्र अच्छा नहीं है, संतान होने में दिक्कत आएगी। संतान होगी तो पहले बच्चियां होंगी, अगर पहले बच्चा होगा तो उसका कुछ पॉइंट उठेगा, इस तरीके से वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग डिजीज़ जो है वो भी ये शुक्र कंट्रोल करता है, एंड दैट इज़ डायबिटीज़। शुगर की जो बीमारी है, शुगर, क्योंकि शुगर जो स्वीटनेस, मतलब शुगर का है क्या, जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, जितनी भी गरिष्ठ वाली, जैसे दूध भी है, दही भी है, मक्खन भी है, ये सब भी शुक्र में है। मिश्री, जितने जो मतलब हाईएस्ट कैडर की स्वीटनेस है, दैट इज ऑल्सो अलॉटेड टू वीनस। तो इसलिए वो जब खराब होते हैं तो फिर वही डायबिटीज़ भी देते हैं। आई साइट, डायबिटीज़ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, ये सबको वो कंट्रोल करते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, शुक्र एक गुरु से जुड़े हुए हैं, डेविल के गुरु हुए तो क्या हुआ, जुड़े हुए हैं। तो शुक्र का पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है शुक्र के साथ मेन जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेन तो धन है, फ्लो है, तो लक्ष्मी जी। तो हमें लक्ष्मी की आराधना करनी है। और मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले गणेश चतुर्थी के उसमें कि लक्ष्मी की आराधना में पहले गणेश की पूजा होगी। तो पहले तो वही जो गणेश का प्रोसीजर है, सिंदूर और वो लगाइए, गणपति अथर्व सीड से वो अभिषेक कीजिए, ये होना चाहिए। उसके बाद में लक्ष्मी जी, फिर लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। वहाँ सिंदूर जो ऑरेंज कलर की जगह यहाँ पर वो जो स्त्रियों के लगता है सौभाग्य, जो रेड कलर का, डार्क रेड कलर का, वो सब यूज़ होगा। लक्ष्मी जी को वो इतना प्रिय है, जो कमल का पुष्प है वो उसके ऊपर ही विराजमान है। आप अपनी मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, अपने अंदर बनाइए लक्ष्मी का स्वरूप और फिर वो फील कीजिए कि वो ऐसा। तो वो लक्ष्मी की पूजन, और फिर कॉमन जो लक्ष्मी चालीसा जो आपको जैसा समझ में आता है वो कर लीजिए। बट मेरी तरफ से क्या है, अब आइए, लक्ष्मी जी का अभिषेक होना है, वो होना है श्री सूक्त एक बार पढ़ते हुए, और कनक धारा स्तोत्र, कनक मतलब गोल्ड होता है, उसकी धारा शंकराचार्य कृत है। तो कनक धारा स्तोत्र का वैसे 3 बार पाठ होना चाहिए, 3 टाइम्स इन ए डे। पाठ का मतलब आप या तो पाठ कर लें या आप YouTube के थ्रू सुन लें। और वो मेरा वही रूल है कि आप स्नान घर में, मतलब वॉशरूम, बाथरूम, वहाँ नहीं होने चाहिए और नींद में नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आप दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह में तो आप ट्रैफिक में 1 घंटे में आप सुन लेंगे, सभी कुछ कर लेंगे। मन वहाँ रहना चाहिए आपका, यू शुड बी कनेक्टेड विद दैट स्तोत्र। तो ये कीजिए। तो देखिए, श्री सूक्त का हो गया 1 बार, कनक धारा स्तोत्र 3 बार। ये मेन लक्ष्मी जी के यही स्तोत्र हैं। फिर लक्ष्मी जी को जो भोग चढ़ाएंगे, जितना गरिष्ठ भोजन चढ़ा सकते हैं आप। सफ़ेद ये जो मखाने होते हैं, लोटस सीड से जो बनता है, लोटस मैंने अभी कहा है, उससे जुड़े लोटस सीड के वो उसकी खीर बनाइए, रसमलाई चढ़ाइए, मावे की मिठाइयाँ चढ़ाइए, जितना रिचो रिच कर सकते हैं वो सब कीजिए। लक्ष्मी जी को बहुत बहुत प्रिय है। इलायची ज़रूर चढ़ाइए, इलायची ज़रूर चढ़ाइए। इलायची और लौंग तो वैसे भी 1 इलायची और 2 लौंग तो हर देवता को चढ़ाने चाहिए। गुड़ हर एक को चढ़ाना चाहिए। मिश्री इसमें जरूर आना चाहिए लक्ष्मी जी में। विष्णु जी में भी होता है, विष्णु पत्नी तो है लक्ष्मी, तो वो भी है और इनके होना ही है।
तो ये इसमें करिए आप, इससे आपको बहुत अच्छा शुक्र होगा ही होगा। उसके बाद में ओम शुम शुक्राय नमः, ये कॉमन, जैसे ओम नमः शिवाय ना, वैसे ओम शुम शुक्राय नमः। और जो इसका एक जिसको अपन कहें बीज मंत्र कह लें या कुछ भी कह लें, वो भी है ओम रीम श्रीम शुक्राय नमः। ये भी आपको बता दूं, कभी टाइम मिलने पे लेंगे कि ये ओम क्यों, रीम का क्या मतलब, श्रीम का क्या मतलब। कृष्ण की उसमें करते हैं ना, जिनके शुक्र बहुत प्रबल रहा है कृष्ण के, तो उनकी तो वृषभ ही राशि रही है कृष्ण भगवान की, तो उनके लिए है ना क्लीम आता है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। वो क्लीम वर्ड का मतलब क्या है, इन सब शब्दों का मतलब है। और जैसे मैंने लास्ट कल वाले में वीडियो में भी कहा है कि भाई ये जो जाप और पूजा कोई भी करता है ब्राह्मण, जैसे आगे बता देता हूँ आपको, आगे बता देता हूँ कि इसके जैसे ये तो मैंने कह दिया आपको ओम रीम श्रीम शुक्राय नमः या ओम शुम शुक्राय नमः, आप अपने लेवल पे कीजिए, कर सकते हैं आप। अगर आप नहीं करें, आपसे कोई गलती हो रही है, प्रोनाउंसिएशन, आजकल हिंदी भी नहीं जानते हैं लोग, तो संस्कृत कहाँ, तो उसको छोड़ दीजिएगा, उसको फिर या तो यूट्यूब से सुन लीजिए, नहीं तो किसी ब्राह्मण की ड्यूटी लगाइए उसमें। और एक होता है जो पौराणिक मंत्र, देखिए मैंने कल भी कहा था 3 तरह के मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, ये पौराणिक मंत्र और वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र की हमारी एलिजिबिलिटी बनती नहीं, क्योंकि वो उनका बहुत हाई लेवल पे एलिजिबिलिटी होती है, मतलब दे शुड बी आइडियली वैदिक पर्सन, देन दे शुड, नहीं तो वो उसका दोष लगेगा, पाप लगेगा। पौराणिक कोई भी कर सकते हैं, पौराणिक कोई भी कर सकते हैं। पूजाओं के टाइम में, जाप पूजाओं के टाइम में नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन ए एग, ये याद रखिएगा। और आपको मैं एक पौराणिक मंत्र अभी बता देता हूँ, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उसमें गलती नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि भाई देखिए, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम, दैत्य के परम गुरु है, दैत्यानां परमं गुरु, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम्यहम। भार्गव ऋषि से ये पैदा हुए, मतलब भार्गव ऋषि क्लैन में है या वो, तो भार्गव इसलिए वर्ड आया। और वहाँ वो जो आगे ऊपर आया ना ये दैत्या नाम, तो ये श्वेतवर्ण मतलब जो होता है वो सफ़ेद ड्रेस पहनी, उसमें भी एक याद रखिए, शुक्रवार को पहनिए आप, सिल्क का जैसे होता है, ग्लेज्ड जो कपड़े होते हैं सुंदरता वाले, परफ्यूम जरूर लगाइए। मैं अभी बीच में बोला हूँ, एक उपाय ये भी है कि आप जब भी स्नान करें उसमें परफ्यूम डालिए, गुलाब जल तो कम से कम डालिए ही डालिए, क्योंकि अगर सेकंड अपन देखें, एक तो कमल है, दूसरा अगर अपन देखें तो गुलाब है, गुलाब के फूल को भी चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी जी को पूरी माला चढ़ाई जाती है, आसन बनाया जाता है, तो वो आप करिए। बाथरूम में भी ये इनसे स्नान कीजिए, उससे भी अच्छा होता है। एंड व्हेन यू अप्लाई द कॉस्मेटिक्स, शुक्र जिनके कमजोर या खराब या नीच या ऐसे घरों में है प्लेस्ड, जहाँ थोड़ा माइनस भी दे रहा है, तो उनको कॉस्मेटिक्स भी लगाना चाहिए, परफ्यूम भी लगाना चाहिए। पहले तो इत्र आते थे, और हमारे बचपन में हमें पता है कि बहुत जिसका आजकल तो एक ज़माना है परफ्यूम सीधा सा, वो विदेश से मंगाओ चाहे देश का लो, बट वो उस इत्र से जुड़ा हुआ है, ये शास्त्र जो है ना वो उससे जुड़ा हुआ है। ये परफ्यूम और ये तो आज के ज़माने में है, अप्लाइड में देखें तो ये परफ्यूम ही बेस्ट है, आप लगाइए, तो ये भी एक उपाय है। अच्छा, शुक्रवार को देखिए अपने ड्राई फ्रूट्स की भी बात कर लेते हैं। एक उपाय शुक्रवार को आपको याद रखाने के लिए कह रहा हूँ मैं, एक जो सफ़ेद दाल हो, धुली हुई हो, चाहे मूंग की हो, तो वो उसका खाना का कुछ भी समझ लीजिए। एक कैश्यू नट्स सफ़ेद होते हैं,
किडनी की शेप के होते हैं, और या मैंने कहा किडनी से वो जुड़े हुए। एक राजमा, वो भी गरिष्ठ में आते हैं, तो वो भी आप देखोगे तो किडनी शेप के होते हैं। हमारे नेचर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आपको बुद्ध ठीक करना हो तो कहाँ से ठीक होता है? बुद्ध बुद्धि का मालिक है, तो कहाँ से बुद्धि आएगी? ब्रेन से। तो ब्रेन की शेप का क्या है? अखरोट। अखरोट खाइए, बुद्ध सुधर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर कैश्यू नट्स और आपका राजमा की ये भी करिए। एक इनसे ही जुड़ा हुआ है, ग्रीन जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी शुक्र से जुड़ी हुई है। तो ये सब आप जो उपाय हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, पर्टिकुलर हो, देखिए मैं तो हर फ्राइडे को कुछ कर सकता हूँ, आगे भी मुझे कुछ याद आएगा, भूल भी तो सकते हैं हम, कोई सब वो टेबुलेट करके मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, पर ये है कि कोई चीज़ याद आएगी फिर ऐड कर दूँगा, नेक्स्ट फ्राइडे को कर दूँगा, नहीं तो किसी भी दिन को कि भाई वो शुक्र का रह गया था। हो सकता है कि ये सारे उपाय जब मैं कर लूँगा कंप्लीट, उसके बाद में एक करूँगा जिसमें कि किस किस के क्या रह गए, वो मिक्स टाइप होगा, थोड़ा लंबा होगा बट होगा, तो वो करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये बता देता हूँ, मेरा नंबर बता देता हूँ, 9978627397। बट प्लीज़ बहुत जेन्युइन, बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत क्रिटिकलिटी हो तो मुझे कॉल करिए, अदरवाइज आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। पर उस सब में भी डोंट टेक इट कैजुअल, समझ गए आप? उससे फिर वो हमारा वो ग्रेस ख़त्म हो जाता है। आपको एक और बता देता हूँ, आप किसी को भी कॉल करें, जेन्युइनली नहीं कर रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग हिज और हर सर्विस विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो आपको उसमें कोई फलीभूत नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा। एक और बताता हूँ, एक वो किसका है, हाँ, जैपनीज राइटर है केंट होंडा, उसका पढ़िए हैप्पी मनी। तो यू शुड ऑलवेज गिव हैप्पी मनी, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट हैप्पी मनी। ये कंसेप्ट आप समझ लोगे तो फिर आप जेन्युइन चीज़ों के लिए फ़ोन करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट।